जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग पूरा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं 1.2 और 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 क्वेश्चन है जिसमें बताना है कि निम्न में कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है और कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। तो चलिए यहाँ हमने लिखा है रिक्त समुच्चय का उदाहरण किसको कहेंगे और रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है किसको कहेंगे। थोड़ा सा हम इसको लिख रहे हैं, ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। रिक्त समुच्चय का उदाहरण इंग्लिश हो जाएगा एग्जाम्पल ऑफ एम्पटी सेट। कौन सेट? एम्पटी सेट। पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कैसे अंग्रेजी लिखना है, उल्टा लिखना है। रिक्त समुच्चय का उदाहरण का पहले लिखिए एग्जाम्पल का ऑफ रिक्त समुच्चय का एम्पटी सेट। रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा इंग्लिश में एग्जाम्पल ऑफ एम्पटी सेट। इसका मतलब हम लिख रहे हैं आपको एग्जाम्पल ऑफ एम्पटी सेट। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है और वह कार्य नहीं होता है तो उसे रिक्त समुच्चय का उदाहरण कहते हैं। किंतु जब वह कार्य हो जाता है तो उसे रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं कहते हैं। समझा रहे हैं, घबराइएगा मत। अभी तो हमने लिखा है बस रिक्त समुच्चय का उदाहरण। इस बात को अगर समझ जाते हैं तो आपको पूरा यह समझ में आ जाएगा। 1 क्वेश्चन, जब किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है और वह कार्य नहीं होता है तो उसे रिक्त समुच्चय का उदाहरण कहते हैं। किंतु जब वह कार्य हो जाता है तो उसे रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब किसी कार्य को यानी काम को करने के लिए कहा जाएगा, अगर वह काम हो जाएगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे रिक्त समुच्चय का उदाहरण। ठीक नहीं होगा तब किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है, वह कार्य नहीं होता है तो उस स्थिति में कहेंगे रिक्त समुच्चय का उदाहरण। अगर कार्य हो जाता है तो उसे रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं कहेंगे। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक ना। अब हम जो है एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल देकर आपको क्लियर कर दे रहे हैं। अगर बोला जाए आपसे कि एक से छोटी प्राकृत संख्या, एक से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा,
एक से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। क्या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। आपको मालूम है कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, ये सबको हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो एक से छोटी प्राकृत संख्या होता है? नहीं होता है, तो यह कार्य नहीं हो रहा है। तो इसको बोलेंगे यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण। यह रिक्त समुच्चय का क्या है? उदाहरण है। नहीं हो रहा है ना, ऐसा होता ही नहीं है। एक से छोटी प्राकृत संख्या होता ही नहीं है। हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्या एक से शुरू होता है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे रिक्त समुच्चय का उदाहरण। ठीक, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करेंगे तो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। इसको पूरा पूरा हम साफ कर दे रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा बात को। क्वेश्चन आपका है प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्न में से कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, बारी बारी से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक दिखाई नहीं दे रहा का? विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ध्यान दीजिएगा, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब इसको बताना है कि भैया यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण है या नहीं है। तो रिक्त समुच्चय का उदाहरण समझा दिए कि जब किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है और वह कार्य नहीं होता है तो उससे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय का उदाहरण। जब वह कार्य हो जाता है तो उसे रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह लाइन क्या लिखा हुआ है? 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मेरे प्यारे स्टूडेंट, विषम प्राकृतिक संख्याएं आपको मालूम है 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट, ये सब को हम लोग विषम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। ठीक, ये कह रहा 2 से भाज्य। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कभी नहीं ऐसा हो सकता है कि जो विषम प्राकृतिक संख्याओं को 2 से पूरा हम लोग क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपके दिमागों में एक आएगा बात कि अगर हम 1 में 2 से भाग देंगे तो आएगा, ये तो पूरा हो ही ना जा रहा है। नहीं, ये रॉन्ग है आपका। यहाँ इसके अनुसार ये 1/2 का तो मतलब हो जाएगा 0.5, इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ जो लाइन बोला जा रहा है 2 से भाज्य, मतलब पूरा डिवाइड होना चाहिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग जो भाग करते हैं इस तरह से, ठीक, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो भाग का विधि है, यानी यहाँ हमेशा जो होता है वो पॉइंट में नहीं होता है, पूर्णांक आता है। ठीक ना, ये आता है पूर्णांक होता है। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ऐसा कोई विषम प्राकृतिक संख्या नहीं है जो 2 से पूरा क्या हो? भाज्य हो। तो यह कार्य नहीं हो रहा है। तो जब नहीं होगा तो उसको हम प्रेम से बोलेंगे भैया यह क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 रिक्त समुच्चय का उदाहरण। आंसर में लिख लीजिएगा
रिक्त समुच्चय का उदाहरण। रिक्त समुच्चय क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उदाहरण, क्योंकि यह नहीं हो रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि विषम प्राकृत संख्या को आप 2 से भाग दीजिए और पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसा नहीं है सिस्टम, ठीक ना। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे यह रिक्त समुच्चय का क्या है, उदाहरण है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। एगो दोगो बनेगा तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। सीधा सीधी समझना है, जब काम हो जाए तो उसे रिक्त समुच्चय बोलेंगे नहीं, रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं कहेंगे, और जब कार्य नहीं होगा तो उसे रिक्त समुच्चय का उदाहरण कहेंगे। अगेन रिपीट, जब कार्य नहीं होगा तो रिक्त, अगर हो जाएगा तो रिक्त नहीं बोलेंगे। चलिए दूसरा लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब ध्यान दीजिए, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब इसको बताना है कि रिक्त समुच्चय का उदाहरण है कि रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, ठीक ना। रिक्त हम लोग कब बोलते हैं, जब इसके अंदर एक भी एलिमेंट्स, एक भी सदस्य, एक भी अवयव न हो, उस कंडीशन में हम बोलते हैं रिक्त ना। तो चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कोई नहीं था विषम प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा डिवाइड हो, नहीं, इसलिए इसमें जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वह नहीं होंगे, इसलिए उसको बोला गया रिक्त समुच्चय का उदाहरण। तो दूसरा पर थोड़ा सा गौर कीजिए, सम अभाज्य संख्या का उदाहरण। सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपको मालूम है कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट आगे भी इसी तरह चलते जाएगा। तो इसमें ध्यान से पढ़िए, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय। तो सम अभाज्य यानी वैसे नंबर जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सम अभाज्य संख्या 2 होता है, तो 2 होता है तो इसके अंदर ये आ जाएगा, नहीं, 2 इसके अंदर आ जाएगा, जिसको हम आराम से बता सकते हैं कि इसके अंदर कितना सदस्य हैं, 1 सदस्य है। और आप जानते हैं कि जिसके अंदर एक भी सदस्य नहीं होता है उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं, नहीं। तो इसके अंदर तो एक एलिमेंट्स मिल रहा है, तो ये तो एकल समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको हम क्या कहेंगे, यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है। इसको आप आंसर में लिख लीजिएगा, यह रिक्त समुच्चय का क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है। यह रिक्त समुच्चय का उदाहरण नहीं है, ठीक। तो दोनों क्लियर हो गया। आपको लाइन पढ़ना है और लाइन के अनुसार अगर इसके अंदर एलिमेंट्स बन रहा है तो उसे हम रिक्त नहीं कहेंगे। कब कहेंगे, जब एक भी सदस्य इसके अंदर नहीं रहेगा ना। तो क्लियर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 का बात करते हैं। छोटा छोटा ही वीडियो रहेगा, 20 मिनट 15 मिनट का, लेकिन आपको बातें पूरा समझ में आना चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या है, एक्स सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। और सॉरी यहाँ घेर दिए, घेरा नहीं है, इसमें और कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन है x से बड़ा 5 और x से 7 से बड़ा x, इस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए ध्यान से। आपको जो हम ट्रिक बताया, रिक्त समुच्चय का परिभाषा तो हमने पहले ही बता दिया था।
और जो हमने ये लिखा है ट्रिक है, इसको ट्रिक बोल सकते हैं कि जब कार्य होगा तो रिक्त नहीं बोलेंगे, जब कार्य नहीं होगा, ठीक ना, तो उसे रिक्त बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, एक्स सच डेट एक्स, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होता है। और यहाँ ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि x मतलब प्राकृतिक संख्या, तो ये इधर देखिए बंद है, तो 5 से छोटा, और ये 7 से बड़ा कह रहा है। तो 5 से अगर छोटा का हम बात करेंगे तो 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 -2, इस तरह से ये चलते रहेगा। और आप जानते हैं कि ये सब जो नंबर होता है प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होता है। तो ये जो बात बोल रहा है ये पूरा क्या है, गलत है, यानी ऐसा नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इसको भी हम प्रेम से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय का उदाहरण। बोलिए, बात समझ में आया? कार्य नहीं न हो रहा है, कहाँ हो रहा है, देखिए ये जो बात बोल रहा है कि 5 से छोटी, तो 5 इधर मुंह बंद है तो मुंह जिधर बंद रहता है छोटा होता है, तो ये 5 से छोटी कहने का मतलब बोल दिया, 5 से छोटी बोल दिया, तो 5 से छोटी तो हमारा बहुत सारा आ जाएगा, ये इनफाइनाइट चला जाएगा, 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही चलते रहेगा। ये पूरा बात जो है गलत बोला जा रहा है, ऐसा नहीं होता है, यानी यह कार्य नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम यह क्या है, रिक्त है, रिक्त समुच्चय का क्या है, उदाहरण है। क्लियर हो गया? चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है अंतिम 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन, x सच दैट x किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु हैं। तो ध्यान से पढ़िए, x सच डेट x किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप बचपने से पढ़ते आ रहे हैं कि दो समानांतर रेखाओं में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, ठीक ना। इसको हम A, इसको B, इसको C, इसको D हम मान लेते हैं। ये दो समानांतर रेखाओं के बीच कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। तो जब नहीं होगा कार्य तो हम इसको क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय का उदाहरण बोलेंगे। तो इसको भी बोलेंगे कौन समुच्चय, रिक्त समुच्चय का क्या है, उदाहरण है, ठीक ना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा बातें जो है समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सवाल नंबर 2 के साथ। चलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।